हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड पुलिस के रीजनिंग के पूरे 50 नंबर के पेपर के। 50 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ये प्रैक्टिस सेट आप करें उससे पहले आप पेन और पेपर अपने पास रख लें और क्वेश्चंस को करते हुए चलें। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे उन क्वेश्चंस को आपने देखना है। ये सही तरीका होता है किसी भी प्रैक्टिस सेट को करने का। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। साथ के साथ पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर उत्तराखंड पुलिस के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, वहां से जाकर आप उन्हें भी कर सकते हैं। और कनिष्ठ सहायक के पूरे 10 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं जो कि आपकी तैयारी में अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने उत्तराखंड के लिए मैथ्स का और रीजनिंग का कोर्स किया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कोई चीजें रह रही हैं तो वो एक बार गो थ्रू करके आप देख सकते हैं, क्योंकि क्या पता कि कब कौन सी चीज कहाँ पे काम आ जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन जो है वो अगर आप देखेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड है। ये कह रहा है कि कैप्चर को इस तरह से कुछ नंबर से लिख ले रहे हैं। बार बार मैं कहता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग का जब भी सवाल आए ना, तो नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो कैप्चर्स को अगर देखें, CAPTURES, तो सी होता तो 3 है, मगर ये कितना लिख ले रहे हैं, 24 लिख ले रहे हैं। आ रही है बात? तो आपने बोला क्रैक्स होता है सर, 24 रिवर्स में होता है तो होता है। फिर A1 ही होता है, उसे 1 ही लिख रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया। पी को क्या लिख रहे हैं? पी होता कितना है, 16 होता है, कानपुर। के का मतलब 11, 11 लिख दिया। मतलब अगर आप समझें तो पहला रिवर्स में लिख रहे हैं, फिर तीसरा रिवर्स में लिख रहे हैं। टी को 20 ही लिखेंगे जो कि उसका नंबरिंग होता ही है। क्यू को देखें आप तो होता है 21, मगर इसे रिवर्स करके लिखेंगे फन। फन का मतलब होता है 6। देखो 6 लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे 6, तो आपने बोला बिल्कुल सर दिख रहा है। इसके बाद आर को अगर ऑब्जर्व करें तो 18 होता है, 18 ही लिखा है। ई होता है 5, मगर 5 यहां कहीं दिख नहीं रहा है। 18 के बाद दिख रहा है 22, तो हाँ 22 लिखा हुआ है। इवनिंग, इवनिंग का मतलब वी। ठीक, और एस जो होता है वो होता है 19, तो 19 इस तरह से लिख दिया है। तो शुरुआत वो कर रहे हैं रिवर्स से, फिर नॉर्मल है, फिर रिवर्स वाला नंबर, फिर नॉर्मल, फिर रिवर्स वाला, फिर नॉर्मल, फिर रिवर्स वाला नंबर, और फिर नॉर्मल, ऐसे करके लिख रहे हैं। और ये बात समझ में? तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। एजुकेटर को भी ऐसे ही लिखेंगे, पहले रिवर्स से लिखेंगे। तो रिवर्स वालों को लिख लेता हूं, रिवर्स 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 रिवर्स। बाकी सबको एज इट इज लिखेगा। डी होता है 4 पे, सी होता है 3 पे, टी होता है 20 पे, आर होता है 18 पे। 18 वाले दो, 3 ऑप्शन मिल गए। दूसरे प्लेस पे 4 आएगा, सब जगह 4 लिख रहा है। ई है इवनिंग, बोले तो 22 लिख देंगे। यू है तो फन, बोले तो 6 लिख देंगे। ए है तो आजाद, बोले तो 26 लिख देंगे। ओ है तो, ओ का मतलब लव होता है, मतलब 12 लिख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बीच में वर्ड अलग अलग से कह रहा हूं, है ना? तो कोडिंग डिकोडिंग का रिवर्स ऑर्डर का जो नंबरिंग है उसके लिए हमने कुछ ट्रिक बनाई हुई है। ए फॉर आजाद, बी फॉर बॉय, सी फॉर क्रैक्स, डी फॉर ड्यू, ई फॉर इवनिंग। वो अगर आपको याद है तो उससे आप इजिली कर सकते हैं। तो ये वाला तो सरासर बाहर है, इसे बाहर कर दो। 22 4 6, 22 4 6, 3 2 6, 20, 20 के बाद आ गए 12 18, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है जी, मेरे को तो सारे ही सही लग रहे हैं वैसे। 32 62, यहाँ 20, 20 के बाद 12 था, ये गलत है, पहला गलत है, वही तो हम बोले 12 है। 12 वाला ये है, 12, यहाँ 20 होना चाहिए था, यहाँ 60 लिखा हुआ है, ये भी बाहर हो गया। मतलब तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और सारे गलत है। ठीक है, तो इस तरह से एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि हाँ थर्ड वन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे कि कुत्ते को क्या लिख ले रहे हैं, कुतिया लिख ले रहे हैं। इट मींस उसका फीमेल वर्जन लिख ले रहे हैं, स्त्रीलिंग लिख ले रहे हैं। कुत्ता मेल है
और कुतिया बोले तो जो बिच है वो फीमेल है। इसी तरह से बैल का जो फीमेल वर्जन होता है वो क्या हो जाता है, गाय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए भैया। दिए गए आरेख में बसों की कुल कितनी संख्या है, बस कितनी है? तो बस देखोगे ये बस लिखा हुआ और ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर जितने भी नंबर है उन्हें जोड़ लेना है। आपने कहा 6 + 4 = 10, 3 = 13 और 2 = 15, कुल मिला के बसेस कितनी आ गई, 15 आ गई। अगला क्वेश्चन देखो भैया, इस तरह से उस विकल्प को चुनिए जो इसमें और इसमें जो लॉजिक लग रहा है वैसा ही लॉजिक किस और में लग रहा है, चार ऑप्शंस में से। तो आपने देखा 18 से 9 हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, डिवाइड 2 कर रहे हैं। 9 को 36 बना रहे हैं तो गुणा गए 4 कर रहे हैं। 36 के साथ भी ऐसे ही कर रहे हैं, 36 का आधा किया 18, 18 को 4 से मल्टीप्लाई की तो 72 आ गया। आधा किया 4 टाइम किया, पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है। यही पूछ रहा था ना, चाहिए चुनिए जो समझे उसी संबंध को जाता है, दिया गया है वही, ये पढ़ लेना है, वही संबंध दिखाता है। या वो कई बार ये कहता है वही संबंध नहीं दिखाता है, उसे पहचानिए, तो फिर आपने वो चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज गिनना है कि कितने ट्राइंगल हैं, इसमें कितने ट्राइंगल हैं। ट्राइंगल गिनने का एक सबसे आसान तरीका, एक एक करके गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, एक एक वाले आ गए 7। फिर दो फिगर मिलकर के बनते हैं, 1 2, दो ही बन रहे हैं, और ये 3, 3 हो गया। ये तो नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं हो पा रहा, 3 हो गए। फिर हम देखेंगे 3 अगर फिगर मिला लें तो क्या कोई ट्राइंगल बन रहा है। जैसे मैं कहूं कि ये तीनों फिगर मिला लें, एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, आपने बोला हाँ, तो ये भी आ रहे हैं, 12 हो गया। फिर आपने कहा ये भी है, 13 हो गया। आपने कहा ये भी तो है, 14 हो गया। आ गई बात समझ में? तो टोटल कितने ट्राइंगल बन रहे हैं फिगर में, 14 ट्राइंगल बन रहे हैं, है ना। अगर आपको काउंटिंग द फिगर्स नहीं आती है तो आप यूट्यूब पर ही पाठशाला ऋषिकेश लिखेंगे और काउंटिंग ट्राइंगल करके सर्च करना, तो वहां पे कोई ना कोई वीडियो आएगी हमारी, तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है, ठीक है, संख्याओं द्वारा साझा किया जाता है। उसी संबंध को बताना है, जो रिलेशन यहां चल रहा है वही रिलेशन यहां भी चले। रिलेशन क्या था भैया, 56, 121 और 242 के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपने देखा कि 56 में अगर 60 जोड़ दें तो 116 होता है, 116 में 5 जोड़ दें मतलब 65 जोड़ दें। इसमें कितना ऐड कर रहा है, तो आपने बोला 65 ऐड कर रहा है, तो 121 आ रहा है। इसी तरह से 121 में कितना ऐड करें कि आ जाए, तो आपने बोला 121 ही जोड़ रहा है जी। यही लॉजिक दो बार इस देने का मतलब ही ये होता है, मकसद ही ये होता है कि दोनों में आप पहले लॉजिक को सही से समझ लो कि क्या लॉजिक चल रहा है। तो 78 और 165 के बीच में अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देख रहे हैं 78 से 165 हो रहा है, यहां 65 जोड़ा, 65 रिवर्स ऑर्डर में, मतलब हो सकता है कि इसमें 87 जोड़ें। देखते हैं, 8 7 15 हो गया, 8 7 15 और 1 16, हाँ जी हाँ, रिवर्स करके ऐड कर रहा है। अब यहाँ पे कितना जोड़ना चाहिए, 561 जोड़ना चाहिए। इसी के डिजिट्स को उल्टा करके ऐड कर दे रहे हैं इसी में, तो आप देखेंगे कि 726 हो रहा है। पहले तो हमने इन दोनों लॉजिक को समझा कि हाँ इन दोनों में क्या यही लॉजिक लग रहा है, तो आपने कहा बिल्कुल यही लॉजिक लग रहा है। अब ऐसा कोई नंबर ढूंढते हैं, 44 में 44 को उल्टा करके 88 आ गया, 88 को उल्टा करके 176 आता है, तो पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया। दूसरे ऑप्शन में 28 में 82 जोड़ेंगे तो 110 आता है, 110 में अगर रिवर्स करके जोड़ते तो 11 जोड़ते तो ये भी बाहर हो गया। 36 में 63 जोड़ेंगे 99 आता है, और 99 में 99 जोड़ेंगे तो 198 आ रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, और कुछ चेक करने की हमें बिल्कुल भी जरूरतें नहीं है। बोलिए राधे राधे।
अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन में आपको कह रहा है पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी आकृति बनेगी। पहले ऐसे फोल्ड किया, फिर जब ऐसा हो गया तो फिर ऐसे फोल्ड कर लिया और फिर इस तरह से पंच कर लिया। ये सर्कल है, समझाने के लिए समझा दूं तो सर्कल है तो मतलब सर्कल बनना चाहिए। ये यहाँ पे हाफ सर्कल आना चाहिए, हाफ सर्कल और सर्कल दिख रहा है, हाफ सर्कल और सर्कल दिख रहा है, हाफ सर्कल और यहाँ पे सर्कल मिसिंग है, तो ये तो बाहर हो गया। हाफ सर्कल दिखना चाहिए था यहाँ पे, ये भी बाहर हो गया। आगे बात समझ में, क्या चेक करना था। अब आपने कहा कि इन दोनों में क्या होगा, बीच में कहीं सर्कल है क्या, यहाँ कहीं, यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तो नहीं आ पाएगा, यहाँ नहीं आ पाएगा, तो भैया इसे बाहर कर दो। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। एलिमिनेशन मेथड से आप इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे, तो इसे करने से बिल्कुल भी ना घबराना मेरे प्यारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, न्याय निगमन का सवाल है। सभी चेरी गुलाब है, सभी चेरी क्या है, गुलाब हैं, तो गुलाब बना लो ऐसे, गुलाब हैं। और कह रहा है कि कुछ नीले गुलाबी हैं, कुछ नीले गुलाबी हैं। अच्छा गुलाबी हैं, कुछ नीले, नीले बना लो भैया, यहाँ नीले क्या है, गुलाबी है। अब आप कई बच्चे बोलेंगे सर आपने ये नीले ना चेरी के साथ क्यों नहीं जोड़ा। मैंने मेरे प्यारों इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि जो बात है वो गुलाब और चेरी के बीच में थी, गुलाबी और चेरी के बीच में थी। बात आपके और मेरे बीच में चल रही है, और कोई तीसरा आदमी आके बीच में बात करने लगे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, ना तो आपको होगी और ना मुझे होगी। मैं आपको कुछ भी कह दूं, मैं आपका टीचर, आप मुझे कुछ भी कह दो, आप मेरे स्टूडेंट, मगर कोई ऐसा आदमी जो ना तो मेरा स्टूडेंट है, वो मुझे कुछ कह रहा हो, वो असहनीय होना चाहिए। एज इट इज, कोई और आदमी अगर आपको आके कुछ कहेगा तो वो मेरे लिए भी असहनीय है। या तो तुम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो तब तो आके कुछ कहो, और तुम स्टूडेंट नहीं हो और फिर कह रहे हो तो वो गड़बड़ हो जाएगी। सवाल में देखिए क्या कह रहा है, निष्कर्ष देखिए, कुछ नीले चेरी हैं, नीले और चेरी के दोनों सर्कल एक दूसरे से अलग हैं, तो उनके बीच में कही गई सारी बातें गलत होंगी, भले ही वो पॉजिटिव बात हो या नेगेटिव बात हो। सभी गुलाबी चेरी हैं, सभी जो गुलाबी हैं वो चेरी हैं, ये भी क्या बात कर दी, कुछ गुलाबी चेरी हैं, बिल्कुल ठीक है। तीसरा वाला इस निष्कर्ष केवल फॉलो करता है, केवल निष्कर्ष तीन कथनों के अनुसार है, कुछ गुलाबी चेरी हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पूछ रहा है कि डाइस का क्वेश्चन वैसे तो पुलिस एसआई में नहीं है, मगर अगर कनिष्ठ सहायक का एग्जाम देखा जाए तो उसमें है, तो अगर आ गया सवाल तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि चार के विपरीत क्या है, चार वाले चुनिए जो चार वाले फलक के विपरीत हो। अब आपको चार तो कहीं दिख नहीं रहा, दोनों डाइस में कोई एक नंबर कॉमन है क्या, कोई दो नंबर कॉमन है क्या, आपने बोला नहीं। कोई एक नंबर कॉमन है क्या, हाँ आपने बोला तीन दोनों में कॉमन है, तीन कॉमन है, तो तीन से रोटेशन करो ऐसे और तीन से रोटेशन करो ऐसे। इसके रोटेशन के नंबर मैं लिख रहा हूं 312 और इसके रोटेशन के नंबर मैं लिख रहा हूं 356। तो टू के अपोजिट में सिक्स होगा, वन के अपोजिट में फाइव होगा, बचा हुआ नंबर थ्री के अपोजिट में हो जाएगा जो कि फोर है, तो थ्री फोर के अपोजिट में हो जाएगा। यहां पर किसी को भी कोई दुख तकलीफें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, अलग अक्षर बताना है, ऑड वन आउट बताना है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, नंबरिंग जरूर सही से याद करके जाना, 1 3 6 कितने का डिफरेंस चल रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है। यहां देखोगे 15 17 20 +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, अभी तक तो दोनों सेम चल रहे हैं। 16 18 22, होए 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 होए, आपने बोला +2 यहां हो रहा है, +4 यहां हो रहा है, मगर हमें तो क्या चाहिए था, +2 +3 चाहिए था। ये अलग होता हुआ दिख रहा है, मगर इसको भी चेक करना। 24 के बाद 26 आया, 26 के बाद 3 आया, +2 सॉरी +2 और +3 हुआ, तो आपने कहा कि अलग कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही अलग है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का ही सवाल है। लास्ट में ये कुछ इस तरह से सर्कल बना रहा है और ये है, तो आप ना केवल इतने पार्ट को देखो, यहीं पे फोल्ड हो रहा है, इतना पार्ट यही है वो जो लास्ट में बना हुआ है।
जिसमें ये वाली आकृति ऐसे ही हो वो सही होगा। ये वाला ट्रायंगल का फेस नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ होना चाहिए था, बाहर हो गया, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। कई बार वो यहीं पे गड़बड़ कर देता है, अलग बना देता है। आगे समझो, आगे क्या होना है, आपने आगे बोला कि हमने पहले को चेक किया था, अब इसके अबाउट सिमेट्री होगी। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसका फेस इधर है तो इसका फेस इधर है, मतलब मिरर इमेज बनेगी। ऐसे ही एज इट इज इधर इधर भी मिरर इमेज बनेंगी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गॉट इट? सही है, समझ में आ गई सबको बात? आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, आप बोल सकते हो कि सी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, ये समझो भैया। सी में देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है वो नीचे की तरफ है, तो इसका फेस इधर की तरफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपने बोला हाँ हाँ, इसलिए ये बाहर हो जाएगा। डी को देखो क्यों बाहर होगा भाई, ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, कैसे क्या बदतमीजियां कर रहे हैं, दिख रहे हैं, तो ये दोनों भी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो बाहर करो, एलिमिनेट करो, इससे आपका सही जवाब आ जाना है। सीरीज का बहुत ही प्यारा सा सवाल है, +2 करेंगे, +4 करेंगे, +6 कर रहे हैं, +8 कर रहे हैं, अब कितना ही प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे, 10 प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि हमने गड़बड़ कर दिया या आपका लॉजिक हमारे लॉजिक से अलग है, तो डू कॉमेंट योर लॉजिक, अपना लॉजिक जरूर बताना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा, भैया बोल रहा है कि शब्दकोश बोले तो डिक्शनरी में अगर लिखा जाए तो चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, तो देखो कन, 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 वी तक तो सब में सेम है, वी क्या ई, वी तक सब में सेम है ना, वी तक सब में सेम है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ई देखोगे, ई ई ई ई, इन चारों में से ई पहले आता है या आई पहले आता है, तो आपने बोला ई वाला आता है, तो आई वाला, अच्छा ई वाला पहले आता है, ठीक है, तो ई पहले आएगा, ई आएगा, ई आएगा, ई में भी सी पहले आएगा, मतलब पहले नंबर पे ये आएगा सी वाला। फिर आएगा आर होता है 18, एन होता है 14 और एक्स होता है 24। तो आपने बोला दूसरे नंबर पे आएगा चौथा वाला, तीसरे नंबर पे आएगा ये, चौथे नंबर पे आएगा ये, तो कॉन्वेक्स सही हो गया भैया। पांचवें नंबर पे आएगा ये, ठीक है, आपको यही बता था ना चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, तो कॉन्वेक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, युआन और चीन, युआन की जो करेंसी है वो क्या है, सॉरी चीन की जो करेंसी है वो है युआन। येन किसकी करेंसी है, आपने बोला जापान। पाकिस्तान की करेंसी क्या है, रुपया है। श्रीलंका की करेंसी क्या है, रुपया है। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है, पाउंड है। आ गई बात समझ में, तो आपने बोला हाँ जी। अगला क्वेश्चन देखा, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। प्लस को अगर डिवाइड से बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, ये बताना है। तो बॉड मास तो लगेगा, पहले वाले को चेक कर रहा हूं, डिवाइड की जगह प्लस कर दूंगा और प्लस की जगह डिवाइड कर दूंगा। 27 + 3 - 18 × प्लस की जगह क्या कर दूं, तो आपने बोला प्लस की जगह कर दो मास्टर डिवाइड 9 = 24। हो रहा है या नहीं हो रहा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिवाइड को सॉल्व करूंगा। तो ये आ जाएगा 18 × 3/9, 9 से ये कट गया 2, -3, अब जोड़ भी लूंगा 30 आ गया भैया, ये 30 में से 6 गया 24 आ रहा है। पहला वाला तो सही हो रहा है भैया, दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, अट्ठा और अप्लाई क्या करना है, बॉड मास अप्लाई करना है। इस चीज का ध्यान देना कि पहले डिवाइड को सॉल्व करें, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, ठीक है। इसमें देखो 12 डिवाइड को किससे चेक कर दे रहे हैं, +8 × 12, और मेरे ख्याल से ये तो फिर प्लस है, हाँ, तो इसकी जगह डिवाइड लगा दिया, 16 - 7। तो पहले डिवाइड को सॉल्व करूंगा, 8 × 12 × 1/16, 16 से कट जाता है भैया ये 2 बार, और 2 से ये कट जाता है भैया कितनी बार, 6 बार, और ये 12 - 7, तो 12 6 18 में से 7 गया 19 नहीं आता,
तो केवल और केवल पहला ही सही हो रहा है। गॉट इट? समझ में आ रही है सबको बात? अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या ही कह रहा है। आपने कहा अगला क्वेश्चन कुछ भी कहे, हम एक चीज समझते हैं कि ये दिया हुआ है, तो टी कितने नंबर पे होता है? 20 होता है। ये कितना होता है? 19 होता है, 18 होता है, 17 होता है। अब इसका जो पहला नंबर आएगा वो कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। सब में पी है, 4 है, फिर 9 है, 5 जोड़ रहा है, फिर 14 है, 5 जोड़ रहा है, फिर 19 है, 5 जोड़ रहा है, 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 वाला पी एक्स, पी एक्स। फिर देखो 19 के बाद आ गया 10, ओए होए होए होए, 9 कम कर दिया। 10 के बाद आ गया 1, 9 कम कर दिया। फिर 18 आ गया, 9 कम कर दिया होगा, हमें भी क्या पता। और 18 में से फिर 9 कम करना है तो 9 आएगा, पी एक्स आई आएगा। ज्यादा टेंशन ना लिया करो, जो आपको चाहिए ना उसके साथ देखो कि उसके साथ क्या ही होने वाला है। उसके साथ भी क्या ऐसे ही कुछ होने वाला है? अगर हाँ होने वाला है तो फिर आपने समझ लेना है कि ऐसे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए जी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि इंजीनियर जो है, इंजीनियरिंग नौकर दुकानदार, कह रहा है कि 4 समूहों में से 3 किसी प्रकार समान है, शब्दों में अलग समूह को चुनिए। इंजीनियर, नौकर, दुकानदार, ये तीनों एक तरह से सेम है ना? ये सब प्रोफेशनल है। इंजीनियर भी प्रोफेशनल है, वो अपना काम जानता है। दुकानदार हो गया, नौकर हो गया, मैकेनिकल इंजीनियर हो गया। खगोलविद प्रोफेशनल है, योद्धा है। नाविक, चिकित्सक, चित्रकार, कारखाना, गैरेज और जुआ घर। अब ये जुआ घर, गैरेज, कारखाना, ये लोग नहीं हैं, जबकि बाकी सब में लोग दिए हुए थे, है ना? इंसान दिए हुए थे कि इंसानों के प्रोफेशन को क्या कहते हैं। ये तो जगहों के नाम दे दिए, इसलिए डी वाला अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या ही होना है। आपने देखा, आपने किस पे फोकस करना है? आपने पहले इसी पे फोकस किया कि ये पहले यहां पे था, फिर ये खिसक करके यहां पे आ गया, 1 2, फिर ये 2 खिसका, 1 2 3, 1 2 3, फिर ये 3 खिसकने के बाद कितना आया? फिर ये बगल में 1। अच्छा, तो पहले कितना खिसका? 1 2 खिसका, फिर 1 2 3 खिसका। अब जब खिसकेगा यहां से 1 2 3 4, इस वाली पोजीशन में या इस वाली पोजीशन में या इस वाली पोजीशन में आएगा। ये वाला तो बाहर हो गया। आपने बोला ठीक है। अब एरो की पोजीशन भी आपको देखनी चाहिए। एरो देखो, पहले एरो इधर था, फिर इधर गया, फिर एरो इधर आया, फिर एरो किधर आ रहा है? इधर आना चाहिए। तो इधर आना चाहिए, ऐसे था, ऐसे हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऐसे जाएगा, मतलब यही होगी पोजीशन। ऐसा केवल पहले ही ऑप्शन में होता हुआ दिख रहा है, तो इसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इसका इसके साथ जो रिलेशन है वही इसका इसके साथ है, ऐसा ही रिलेशन आपको यहाँ पर बताना है। आपने बोला बता देंगे भैया, क्या ही बात है। तो आपने देखा 2 3 4 5, 2 3 4 5 रिवर्स करके लिख रहा है, इसको रिवर्स करके ये लिख ले रहा है, ऐसा लिख रहा है? नहीं, आपने बोला नहीं नहीं रिवर्स नहीं कर रहा है। नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है, सबसे छोटे को पहले लिख रहा है, फिर थोड़े बड़े को, फिर थोड़े बड़े को, और फिर सबसे बड़े को। इसमें क्या लिखोगे? 3 5 7 8, 3 5 7 8, 3 5 7 8, कौन सा ऑप्शन हो गया? चौथा ऑप्शन हो गया। तो भावनाओं में मत बह जाना कि केवल इसी इसको आपने ऑब्जर्व किया, इसको नहीं देखा तो पछताओगे बाद में। मत कहना कि मास्टर गलत हो गया था हमारा। अगला क्वेश्चन देखो भैया। कलम लिखने का काम करती है। कलम से क्या करते हो आप? लिखते हो। एनालॉजी का क्वेश्चन है। कुदाल से क्या करते हो? खोद देते हो। तो खोदना हो गया, कुदाल सबको पता होगी शायद। ब्लड रिलेशन का सवाल है कि एम एल का पिता है। एम है पिताजी किसके? एल के। तो एल नीचे वाली जनरेशन का है, उसे नीचे बनाओ। आर एम का पिता है और आर जो है वो एम के पिताजी हैं, ठीक है। क्यू एस का पति है। अब एस तो आया ही नहीं। एल क्यू का भाई है। एल जो है भाई है, किसका भाई है भैया? क्यू का भाई है, ठीक है। एस
क्यू एस का पति है, एस तो आया ही नहीं है, एस और क्यू नहीं आए हैं। आया तो है, एस आ गया ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन हमने शुरुआत में ना स्किप की थी, मगर अब वो ये वाली लाइन को कनेक्ट कर ले रहा है, ये वाली लाइन पढ़ लेने के बाद कि जो क्यू है वो एस का पति है। क्यू जो है एस का पति है, मतलब ये पति हैं, किसके पति हैं भैया, एस के पति हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एस एम से किस प्रकार संबंधित है। जो एस है उसे एम भाई साहब क्या कहेंगे, ऐसे पढ़ना है ऐसे। तो भैया बेटे की बहू को क्या कह देते हो, बहू। बेटे की बहू को बहू, बेटे की बुआरी को बहू, जो भी कहते हो। किसी एक खास कूट भाषा में रमन को ये लिख रहे हैं। अब आपने देखा हमेशा ऐसे लिखा करो, अगर दिख ना रहा हो, REMEN और RIQEV। नंबरिंग की 18, 1, 13, 5, 14। इसकी नंबरिंग की 18, 9, 17, 5, 22। ठीक है। अब जब आपने नंबरिंग की ना तो आपने देखना है 18 के पास तो 18 ही है, मगर ये 1 और 9 बहुत ज्यादा दूर हो जा रहा है और यहाँ पे वो लॉजिक नहीं लग रहा है। तो आपने आगे देखा कि 18 है और 22 हो रहा है, 4 बढ़ रहा है। ए में भी 4 बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा, 13 में 4 बढ़ाएंगे 17 हो जाएगा, 5 में 4 बढ़ाएंगे 9 हो जाएगा, 14 में 4 बढ़ाएंगे 18 हो जाएगा। इसे कहते हैं मैं निंजा टेक्निक। तो निंजा टेक्निक याद रखना कि इस तरह से हो रहा है। 13 है तो 13 को यहां लिख देंगे 17, 17 का मतलब होता है क्यू, क्यू वाले 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, फिर एस भी सब में है, एच भी सब में है, पी सब में है। तो ये एच या आई की वजह से डिसाइड होगा, जो कि ई की वजह से आएगा। ई होता है 5, 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 9 का मतलब होता है आई। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करने का भी तरीका बता रहा हूं ना कि किस तरह से जल्दी करना है, मगर पहले लॉजिक तो पता लगे। अगर लॉजिक ही नहीं पता लगेगा तो कैसे जल्दी करोगे भैया। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा प्यारा सा दे दिया गया है, इतना सब कुछ लिखा हुआ है। आपसे ये कह रहा है कि इसमें और इसमें जो लॉजिक लग रहा है वैसा ही लॉजिक इनमें से किसमें लग रहा है, ये बताइए। तो देखा आपने 59 का डबल किया, डबल कर रहे हैं तो 118, 118 का डबल किया तो 236 होता है, 64 का डबल किया 128 होता है, 128 का डबल किया 256 होता है। तो डबल डबल कर रहे हैं। 63 का डबल किया 126 होता है, 126 का डबल किया 12 दूनी 24, ना ना ये नहीं हो रहा। 44 का डबल 88 होता है, 88 का डबल करेंगे 176 होता है, ये भी नहीं हो रहा। 82 का डबल 164 होता है और इसका भी डबल करेंगे। हाँ, यही तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है, ये आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे मेरे प्यारों। 27, 11, 8 इन सबको कुछ यूज कर रहा है और 8 बना ले रहा है। ऐसा ही इसके साथ भी कर रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो छोटा नंबर है, मतलब माइनस माइनस करेंगे तो मैंने 27 में से 11 घटा लिया तो 16 आया, और फिर 16 में से फिर से 8 घटा लिया तो 8 ही आ गया। ठीक है। ऐसे ही यहां पे देखा, 48 में से 37 घटाया तो 11 आया, और 11 में से 2 घटाया तो 9 आ गया। ठीक है जी। 56 में से 5 घटाया तो 51 आया, 51 में से 3 और घटाऊंगा तो 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। यदि रेखा ए बी, ए बी देखो दर्पण कहाँ है, यहां दर्पण है तो प्रतिबिंब इधर की तरफ बनेगा। समझ में आ रही है बात। आपने बोला हाँ मास्टर हाँ, तो ये जो तीर है ये ऐसे बनना चाहिए था, मगर ये उल्टा बन रहा है। ये ठीक बन रहा है, ये भी ठीक बन रहा है, ये भी ठीक बन रहा है। अब एरो ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब है ना, तो ये वाला तो बाहर हो गया, जो बाहर हो गया उसे छोड़ ही देते हैं। और क्या अलग है उसे देखते हैं। हाँ ये वाला, ये अंदर की तरफ है तो यहां से भी अंदर की तरफ बनेगा। तो ये तो बाहर की तरफ जा रहा है, इसकी पोजीशन यही है अंदर की तरफ, यही है अंदर की तरफ बन रहा। ये भी अंदर की तरफ बन रहा है, ये है बाहर की तरफ, तो इसे बाहर करना चाह रहा था मैं। ठीक है जी। अब किसको और देखें, कुछ और इन दोनों में अलग जो दिख रहा है सी और डी में।
अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो 3 एरो हैं, तो आपने देखा अच्छा ये ऐसे बनने चाहिए, ऐसे केवल सी ही ऑप्शन में बन रहे हैं, तो सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। गॉट इट? एक एक छोटी छोटी बारीकियां समझाने की कोशिशों में हूं कि क्या क्या चेक करना चाहिए। नैरोबी केनिया की क्या है? अम्मा नहीं, राजधानी है। ओस्लो किसकी राजधानी है? तो आपने कहा नॉर्वे की राजधानी है। अब ये राजधानियां आपको इतनी सारी पता लग गई, तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, डेनमार्क की राजधानी क्या है, क्यूबा की राजधानी क्या है, कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या इनकी राजधानियां हैं बाकियों की। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? चतुर्भुज का मतलब क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, 4 साइड से घिरी हुई आकृति को कह देते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज को अगर समझे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए। फिर एक एक जोड़ लें, 1 2 3 4 5, 5 भैया ये आ गए। ठीक, फिर अगर आप देखें तो ये एक, मतलब आगे देखते हैं, 13 के बाद 14, 15 हो गए, 15 हो गए। आपने बोला हाँ। फिर अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये ऐसे करके एक बड़ा 17 हो गए। आपने बोला हाँ। फिर आपने बोला ये ऐसे बड़ा करके 18 हो गए। हाँ। फिर आपने कहा ऐसे बड़े वाला कितने हो गए? 19 हो गए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 19 आ रहे हैं, मगर जहां तक मुझे याद आ रहा है कि शायद 20 हैं। तो ये एक बार आपने चेक कर लेना है कि कितने हैं भैया इसमें। ठीक है, एक बार गिनना और कमेंट करके बताना कि 19 है या 20 है। ठीक, चलिए भैया, मैं कुछ नहीं कहता, मैं गलत कह दूंगा फिर खुश होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 38 से 78 आ रहा है, तो 38 का डबल करते हो ना तो 76 आता है, उसमें 2 जोड़ते हो तो कितना आ गया? 78 आ जा रहा है। इसी तरह से अगर 146 का भी डबल किया तो 92 आता है, उसमें 2 जोड़ोगे 94 हो गया। 102 का डबल करोगे 204, उसमें 2 जोड़ोगे 206 ऑप्शन में मिल रहा है। तो लॉजिक जो आपने सोचा है बिल्कुल ही करेक्ट है। ये बोल रहा है सही क्रम में लगाइए, तो सबसे पहले इन सबको एक साथ पढ़ लेना है, ऐसे नहीं पढ़ना बीमारी दवाई की दुकान दवा, ना ना, सबको साथ में देखो, बीमारी दवाई की दुकान चिकित्सक दवा परामर्श, सब साथ में देखा। फिर आपने क्या करना है, आपने देखा कि हाँ सबसे पहले क्या आती है? बीमारी आती है। बीमारी आती है तो आप क्या करते हो? पहले नंबर पे ये आएगा। फिर आप जाते हो भैया चिकित्सक के पास। चिकित्सक क्या करता है भैया? आपको परामर्श देता है। फिर आप कहाँ जाते हो भैया? दवाई की दुकान पे जाते हो चौथे नंबर पे। और 5वें नंबर पे आप आ जाते हो दवा लेके, मतलब दवाई की दुकान में जाओगे फिर वहां से ही तो दवा मिलेगी, तो ये है। तो पहले आना चाहिए 135, 13524। हाँ, कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो गया, टिक करो और आगे बढ़ जाइए। ये बोल रहा है 4 वाले फलक के विपरीत क्या है? तो 4 को देखो, 4 यहाँ है, 6 और आर है, तो 6 और आर किसी और में भी कॉमन है? तो आपने बोला हाँ यहाँ 6 और आर है, तो सीधे सीधे 4 के अपोजिट आप कह देंगे कि क्या ही होगा? एम हो जाएगा। ये निंजा टेक्निक आपको नहीं पता है तो डाइस का पाठशाला ऋषिकेश यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जा करके देख लो। अगला क्वेश्चन देखो भैया, इन दोनों के साथ कुछ कर रहे हैं कि 28 आ जा रहा है, इन दोनों के साथ भी वही करना है कि 22 आ जाए, इन दोनों के साथ करके बताना है कि क्या आएगा। तो 8 और 6 14 होता है, जोड़ करके उसका डबल कर ले रहे हैं, 28 आ गया। 7 और 4 11 होता है, डबल कर लिया 22 आ गया। 9 और 3 जोड़ करके 12 आता है, डबल कर लिया तो 24 हो जाना है। अगला सवाल निम्नलिखित में से अगेन संख्या पर आधारित है, सीरीज पर आधारित सवाल है, तो आप कहेंगे 10 ऐड कर रहा है, 10 ऐड कर रहा है, 10 जोड़ रहा है, 10 जोड़ रहा है, 10 जोड़ रहा है। अब आगे कितना ही जोड़ेगा? 10 ही जोड़ेगा। अगर शुरू से लास्ट तक 10 जोड़ता हुआ आ रहा है तो 10 के अलावा और क्या ही करेगा? ये सवाल रह गया था तो यहाँ पे बी लिख दिया है। ठीक है, इसमें आपने देखा पहले 16 था, फिर 22 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 8 हुआ। ऑब्जर्व करेंगे तो 16 से 22 होने का मतलब है 6 जोड़ा, 22 में 4 जोड़ते तो 26 आता, 2 और जोड़ा तो बी आ गया। आपने बोला हाँ ठीक है, 6 ही जोड़ रहे हैं अभी। फिर 6 में
सॉरी 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आ गया, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 14 का मतलब हो गया n। n वाले कितने ऑप्शन है? आपने बोला 3 ऑप्शन है। फिर मैंने कहा कि ई से भी पता लग सकता है, चलो देखते हैं। 17 है, 17 के बाद 14 हुआ, 3 कम किया, 11 हुआ, 3 कम किया, 8 हुआ, 3 कम किया, 8 में से 3 कम किया तो 5 आ गया। 5 का मतलब होता है ई। तो कंफर्म है कि इसमें और इसमें से कोई एक आंसर होना है। अब x आएगा या y आएगा ये बता देगा। तो 18 के बाद आ गया 26, कितना जोड़ा? आपने बोला 6 जोड़ा। 26 के बाद आ गया 8, ओ हो नहीं सॉरी 8 ही जोड़ा था पहले भी, फिर 8 जोड़ा, 8 में फिर 8 जोड़ा, 16 आ गया। 16 में 8 जोड़ रहे हैं, 6 जोड़ रहे हैं, हाँ 8, 16 आ गया। 16 में फिर से 8 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा भैया। 24 वाला केवल एक ऑप्शन है। बड़ी दुविधा हो रही थी, फटाफट करके निकल लिया। ये सवाल भी बहुत प्यारा है कि घूर्णन की अनुमति नहीं है, ये लिखा हुआ है। कौन सी आकृति निहित है? ये वाली आकृति किस में निहित है? तो ये वाली जो फिगर है ना, दूसरी वाली, इसे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें ही निहित है। ये फिगर कुछ कुछ ऐसी थी दीवी यार, हो जाती है ना ऐसी बातें। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह से दीवी थी ये फिगर। तो आपने कहा ओके, तो ये यूं आया, फिर ये यूं आया, है ना, यूं यूं, और फिर ये यूं आया। जो आपको चाहिए था वो पैटर्न यहां मिल रहा है, नहीं मिल रहा? आपने बोला हाँ, तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। बोल रहा है दिए गए आरेख में कितने पेन हैं? पेन अगर देखेंगे तो भैया ये जो ट्राइंगल यूं करके बन रहा है, ये पेन को बता रहा है इसके सारे जोड़ लो, 12 4 16 और 9, 25 आंसर होता है। तो 25 आंसर हो गया, आगे बढ़ जाओ। बोल रहा है कि ओपन डाइस दिया हुआ है, बक्सा नहीं बनाया जा सकता, ये सही से पढ़ लेना। मतलब ए के अपोजिट एल होता है, 1 2 3, जो थर्ड प्लेस पे आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, और जो अपोजिट होगा वो बगल में नहीं दिखेगा। तो किसी में भी अगर ए और एल साथ में दिख रहा है तो उसे बाहर कर दो। आपने बोला चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही नहीं बनेगा, और यही पूछा जा रहा है, ठीक है। बी के साथ वाई नहीं बनना चाहिए। तो देखो किसी भी फिगर में बी के साथ वाई नहीं बन रहा होगा, और मेरे प्यारों गायब हो जाता है बीच बीच में, ठीक है। एन के साथ एक्स किसी भी डाइस में नहीं दिया हुआ होगा, एन के साथ एक्स किसी में नहीं दिया हुआ होगा। तो जो मैंने सेम बॉक्सेस बनाए हैं वो साथ में नहीं दिए हुए हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कौन सा अलग हो जाएगा? ये वाला नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि एल और ए साथ में नहीं आएंगे, वो एक दूसरे के क्या हैं? तो आप कहेंगे अपोजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या ही है। और अगर अभी तक आपने हमारा जो ये सेशन है वो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिया करो भैया। लाइक नहीं करते हो, जो पाठशाला की टीम है वो मुझे आने से रोक देगी इस तरह से, ठीक है। वो बोलेगी फायदा नहीं है आपका वीडियो बना के। चलिए, बच्चे पसंद नहीं करते हैं। हाँ हाँ, अब जो लोग हैं वो तो यही कहेंगे ना भाई। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में अलग अक्षरों को चुनिए। तो देखिए 21 है, 22 है, 24 है, ओ सॉरी 20 है, 24 है। अलग देखना है तो आपने हमेशा क्या करना है? नंबरिंग कर लेनी है। आपने देखा पहले एक जोड़ रहा है, फिर दो घटा रहा है, फिर चार जोड़ रहा है, +1 -2 +4। इसमें देखा 16 था, 17वां एक जोड़ा, फिर 15वां -2 हुआ, ठीक है, फिर 18वां +3 हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बस +3 हो रहा है और सब सेम है। आगे भी देख लेते हैं भाई। ये 26 था, +1 किया, एक हो गया, -2 किया, 25 हो रहा है। 25 में +4 करेंगे या +3 करेंगे? +3 करेंगे तभी आएगा दो। हाँ, +3 कर रहा है इसमें भी, तो हमें साफ साफ दिख गया, इसमें भी +3 कर रहा है, इसमें भी +3 कर रहा है, तो इसी को देखते हैं। 5 से 8 हो रहा है, +3 कर रहा है, यहाँ देखोगे 7 है, -2 कर रहा है, यहाँ देखोगे 6, +1 कर रहा है। तो भैया अलग कौन सा है? पहला ही ऑप्शन अलग हो गया। नंबरिंग याद होंगी तो भैया आप भी ऐसे ही स्पीड से कर पाओगे।
अदरवाइज भैया तुम देखते रह जाओगे कि पेपर सॉल्व हो रहा है। 18 से 69 लिख रहे हैं, तो 18 का कितना गुना करें? 18 चौकू 72, 72 में से 3 घटा लो भैया, 69 हो गया। हाँ ठीक है, 69 70 होता है ना। हाँ 70, 70 तिया क्या से 17 चक्कू, हाँ 280 होता है, उसमें से चौके कितना होता है? 280, 280 में से 4 घटा लो, 276, 276 में 3 जोड़ ले रहे हैं, ओके, -3 कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, 12 चौकू 48, -3 कर रहे हैं, 45 चौके 180 +3 कर रहे हैं। ओके, आपने बोला हमें लॉजिक समझ में आ गया है, दिख रहा होगा ना सबको? हाँ दिख रहा होगा। अब ऐसे ही देखना है, पहले वाला देखा भैया 14, 39, 159, इसका कितना गुना करना है? पहले 4 गुना किया, 14 चौकू 56, 56 में से 3 घटाएंगे तो 39 नहीं आ रहा। फिर दूसरे को देख रहे हैं 22, 85, 4 गुना किया, -3 किया, हाँ 85 आ गया। 85 का 4 गुना किया, 85 का डबल 17 होता है 170, 340, 340 में 3 जोड़ना था भैया, 45 लिख दिया, बाहर हो गया। इसको देख रहे हैं 32 चौके, 32 का 64, 132, 128, 128 में से 3 कम किया, हाँ ठीक है, और फिर इसका 4 गुना किया 500, तो बिल्कुल सही यही लॉजिक लग रहा है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है ना कि मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ियां कर दी हैं, तो कमेंट करके जरूर बता दिए, ताकि जो और बच्चे हैं वो कमेंट हम पिन कर देंगे, और बच्चे हैं उन्हें भी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है? या फिर आप भी करते रहिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। किसी एक खास खास भाषा में फैमिली लॉन्ग को 24 लिख रहा है, तो फैमिली भी है और लॉन्ग भी है, इसको 24 लिख रहा है, तो फैमिली में अगर देखो 24, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं, इसमें 4 लेटर हैं, 6 चौकू 24 होता है। आपने बोला अरे बड़ा आसान था ये तो। यहाँ कपल में देखोगे 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर यहाँ, 3 लेटर यहाँ है, 6 तिया 18 होता है। आपने बोला बहुत ही आसान लॉजिक है। ओवर में 4 लेटर हैं, हॉस्पिटल में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 चौकू 32 होता है, तो 32 आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक महिला की फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, सही है, प्रिया कह रही है, क्या कह रही है? देखो, वह मेरे भाई, मेरे किसके लिए यूज हो रहा है? प्रिया कह रही है, तो प्रिया का भाई, प्रिया बनाई, उसका भाई बनाया, ये इकलौते बेटे बनाए, भाई के बेटे बनाए, प्रिया के भाई के बेटे, इकलौते बेटे की माँ, की माँ मतलब यहां मतलब उसके भाई की जो पत्नी है उसकी तरफ इशारा कर रही है प्रिया। प्रिया किसकी तरफ इशारा कर रही है? अपनी भाभी की तरफ इशारा कर रही है। वह महिला मतलब वह महिला जो है वो प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? तो आप बोलेंगे भाभी जी नमस्ते, लड्डू पीड़े सस्ते। अगला, येन जापान की करेंसी है, ठीक है जी। लीरा जो है वो कहाँ की है? टर्की की है, बिल्कुल सही। अगर पता होता तो ही कर पाते, नहीं तो बोलते रीजनिंग में डाल दिया जीएस का सवाल, और जीएस वालों रीजनिंग जीएस पूछ लेगा। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बाहट है। अगर नहीं है, अगर बाहट कहीं और की है तो वो बताना है कौन सी कंट्री है। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? दिनार किसकी करेंसी है? ग्रीस की करेंसी क्या है? युआन किसकी करेंसी है? अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? तो 6 सवाल यहां से और तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 20 को 18 लिख ले रहे हैं और 15 को 13 लिख ले रहे हैं, तो आपने बोला यहाँ 2 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ नहीं हो पा रहा है, इसलिए यही अलग हो जाएगा। बड़ा आसान दे दिया इन्होंने तो। अगला का सवाल देखिए, दीवार ईंट बोरी। अच्छा, दीवार बनाने के लिए ईंट यूज होती है, बोरी बनाने के लिए क्या ही यूज होता है? आपने बोला जूट से बोरी बन जाती है। बॉलर को ये लिखा जा रहा है, बॉलर B 2 होता है और C यहां लिख दिया, ओहो पीछे लिख दिया है, यहां लिख लेते हैं BOWLER। 2 15 23 12 5 18, TFN
एक्स क्यू सी। तो ये सी बोले तो 3 होता है, 17 होता है। आपने बोला अच्छा, पहले +1 कर रहा है, फिर 15 से 17 हो रहा है, +2 कर रहा है, 23 से 24 हो रहा है, +1 कर रहा है, एल से 14 हो रहा है, मतलब +2 कर रहा है, 5 से 6 हो रहा है, +1 कर रहा है, 18 से 20 हो रहा है, +2 कर रहा है। कैसे दिखेगा भैया? जो पास वाले हैं ना उन्हें देखा करो, बी है तो बी के अगल बगल वाले नंबर्स देख लो कि कहाँ पे आ रहे हैं, कौन सा है, उसको देख लो और उसे देख करके कहो कि हाँ जी यही आंसर होना है। ए माँ तेरी जय हो, तेरी माया अपरंपार है प्रभु। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या मतलब, आप आपको बताना है, बोमेन का बताना है। उस भाषा में बोमेन को क्या लिखा जाएगा? तो ये 2 होता है, एक जोड़ेंगे सी हो जाएगा, 15 होता है, 17 हो जाएगा, 2 जोड़ के 17 का मतलब क्यू आएगा, सी क्यू एक ही ऑप्शन में आ रहा है। क्या ही कह दूं मैं, मेरी गलती नहीं है भैया, सवाल ही ऐसा बना हुआ था, ठीक है ना? तो जिससे आप डरते हो ना वो और डराता है, तो डरो मत, लड़ो जाके। अगला सवाल, दिए गए चिन्हों में से आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? प्लस और माइनस को बदल रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा ये हमें चेक करना है। बॉड मास अप्लाई करेंगे। आप करना चाहते हो ये सवाल, नहीं करना चाहते हो? कमेंट करके आंसर बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक क्वेश्चन मैंने किया ना आपके लिए, एक क्वेश्चन आप भी तो करके बताओ, मान ले डिट्टो सवाल हो रहे हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी आकृति निहित है? ये इस तरह से जो फिगर बनी हुई है, किस में है ऐसी फिगर? आपने बोला अरे यही दिख रही है, यहां पे दिख रहा है, तो सी ऑप्शन सीधे देख लिया करो भैया। अगला सवाल, वृत्त क्या है? आपने बोला आकृति है। पेंसिल क्या है? आपने बोला लेखन सामग्री है। जानवर बिल्ली, अरे ये तो उल्टा, बिल्ली पहले लिखना था, जानवर बाद में लिखना था, ऐसा भी सवाल पूछ लेते हैं। ट्रक क्या है? आपने बोला वाहन है। सब में सही दिया हुआ है, बस एक ही में अलग सा लिख दिया। लिखा हुआ तो सही था, बिल्ली पहले लिखना चाहिए था, जानवर बाद में लिखना चाहिए था, ये भी होता है। अलग शब्द युग्म को चुनिए, तो ये भी ध्यान रखने का। अगला सवाल देखा आपने, 39 से 78 हो रहा है, तो आपने बोला इसका डबल हो रहा है, और फिर क्या कर रहे हैं, +3 कर दे रहे हैं। इसका भी डबल किया, हाँ 84 होता है, फिर +3 कर रहे हैं। आपने बोला हाँ कर रहे हैं, हो गया। यहां देखो कि डबल कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं क्या? नहीं। डबल कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं क्या? नहीं। डबल कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं क्या? नहीं। डबल कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं क्या? हाँ। अगर कर रहे हैं तो टिक करो और आगे बढ़ जाओ भैया। अगला सवाल, एक सवाल आपके लिए, क्या ही कह रहा है? आर की पोजीशन देखो, आर पहले यहां था, फिर यहां आ गया, फिर आर यहां आया, फिर आर यहां आया। अब आर कहाँ आएगा? तो आपने बोला आर आएगा यहां कहीं। आर गायब हो गया, मगर आर की जगह क्या आएगा? अब आपने बोला सी आएगा, तो सी आ रहा है, ठीक है, ठीक। फिर आपने किसको देखा भैया? ट्राइंगल को देखा। ट्राइंगल पहले यहां था, फिर ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा यहां से पूछ रहा है ना, आर की जगह सी आ गया, और ये यहां आ जाएगा, तो आर की जगह क्या आएगा? आर यहां आ जाएगा, ये नीचे ब्लैंक रहेगा, नीचे ब्लैंक है, ब्लैंक है, ब्लैंक है। आ, एक चेंज हुआ ना, आर बदल गया, आर की जगह सी आ गया, ये तो यहीं आएगा, ये यहीं आएगा। अब इसमें और इसमें क्या अलग है? अलग तो है ना, ये पंचभुज था, ये षटभुज कर दिया। हाँ तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, पहला ही सही हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कहीं मैंने गड़बड़ ना कर लिया हो। 50वां सवाल, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ करने के बाद दिमाग अक्सर हिल जाता है, और खासकर जब आप समझा रहे होते हो तो। जब आप खुद के लिए कर रहे होते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करते हुए चलते हो तो दिमाग पर ज्यादा लोड पड़ रहा होता है, और कई स्क्रीन लगी हुई हैं। कुछ एफ टी हैं, कुछ एफ टी हैं तो बना लेते हैं। कुछ जो एफ हैं वो क्या है? आपने बोला टी हैं। कुछ टी एफ है, कुछ टी क्या है? पी है, कुछ टी पी है, ठीक है। तो कुछ कुछ में ऐसा हुआ, कुछ पी टी है, कुछ पी टी है। आपने बोला हाँ ठीक है। कोई एफ टी नहीं है, ये तो गलत है। कोई पी
एफ नहीं है, ये भी गलत है भाई। तो केवल और केवल निष्कर्ष एक सही है, जो कि दूसरा ऑप्शन है। एक बार और पढ़ना पड़ेगा सवाल को मेरे को। कोई पी एफ नहीं है। पी और एफ के बारे में कहीं और नहीं कहा हुआ था ना, नहीं कहा हुआ था। एफ और टी के बारे में भी कहीं और कुछ नहीं कहा हुआ था। कोई एफ टी नहीं है, ये तो गलत ही कह रहा है ना, एफ तो टी है। ठीक है जी। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है जी। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया हो। कोई ऐसी चीजें हैं, जो क्वेश्चन है, जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए, वो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ के साथ हमारा सेशन कैसा लगा, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हम अगर हमने गलत बता दिया तो जरूर फीडबैक दें कि सर आपने ये गलत बता दिया। ठीक है। और पढ़ते रहें, करते रहें। बहुत जल्द मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, एक आध दिन में ही बता दूंगा। टाइम ही कितना बचा है एग्जाम से पहले, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो कर लेना कि पेपर कैसे करें। बहुत जल्द बताने वाला हूं कि पेपर कैसे करें कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट हो और नंबर अच्छे से अच्छे आए। तो बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो। धन्यवाद।